गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूपी पीसीएस मेंस जीएस पेपर 1 के अति संभावित प्रश्नों का अभ्यास हम कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, इस सूत्र को ध्यान में रखते हुए हम आज का सेशन शुरू करने जा रहे हैं। तो आज का प्रश्न है, भारत के जनजातीय समुदायों की विविधताओं को देखते हुए किस विशिष्ट संदर्भ के अंतर्गत उन्हें किसी एकल श्रेणी में माना जाना चाहिए। Seeing the diversities among tribal communities in India, in which specific context they should be considered as a single category। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा एक ही श्रेणी में रहने वाले या जंगल पर निर्भर समुदाय के सदस्यों को एक अलग वर्ग में शामिल किया गया था, जिन्हें अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब कहा गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 342 भी आदिवासी समुदायों को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देता है। प्यारे बच्चों, भारत की जनजातियों में भाषा, संस्कृति, परंपरा तथा भौगोलिक स्थिति आदि के आधार पर व्यापक विविधता पाई जाती है। चाहे मेघालय की मात्र सत्तात्मक खासी जनजाति हो या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा बिहार की पितृसत्तात्मक जनजातियां हों। यह विविधता गुजरात के अफ्रीकी मूल के सिद्धी और अंडमान निकोबार के स्वदेशी जनजातियां जैसे प्रहरी आदि के आधार पर भी हैं। बच्चों, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की संख्या देश की कुल जनसंख्या का मात्र 8.6% है, जिसमें ग्रामीण जनसंख्या 11.3% और शहरी जनसंख्या 2.8% है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे अधिक है। इसके बाद उड़ीसा का स्थान आता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे अधिक है। पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, पांडिचेरी और हरियाणा में कोई जनजाति नहीं रहती। प्यारे बच्चों, अनुसूचित जनजातियों को एक श्रेणी में शामिल करने के संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों के अलावा कई सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक आधार हैं, जैसे जनजातियों की भौगोलिक स्थिति। रायबर्मन आदिवासी समूहों को उनके ऐतिहासिक, जातीय, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए 5 क्षेत्रीय समूहों में विभाजित करते हैं। पहला, उत्तर पूर्व भारत, जिसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय शामिल हैं। दूसरा, उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत। तीसरा, मध्य और पूर्वी भारत। चौथा, दक्षिण भारत। पांचवा है पश्चिम भारत। जनजातीय सामाजिक आर्थिक स्थिति। आदिवासी क्षेत्रों के अधिकांश स्कूलों में न्यूनतम शिक्षण सामग्री, न्यूनतम स्वच्छता प्रावधानों सहित बुनियादी ढांचे का अभाव है। आर्थिक पिछड़ेपन और असुरक्षित आजीविका के कारण आदिवासियों को स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्राकृतिक पर्यावरण के क्षरण, विशेष रूप से वनों के विनाश और तेजी से संसाधनों के घटने के कारण महिलाओं की स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ा है। आदिवासियों की पारंपरिक संस्थाएं और कानून तेजी से आधुनिक संस्थाओं और कानूनों से टकराव की स्थिति में आ रहे हैं,
जिससे आदिवासियों को अपनी पहचान बनाए रखने का खतरा पैदा हो रहा है। साथियों, संस्कृति और भाषा के बारे में अब देखते हैं इनकी। भारत की जनजातीय संस्कृति, उनकी परंपराएं और प्रथाएं भारतीय संस्कृति के लगभग सभी पहलुओं में व्याप्त हैं। आर्य द्रविड़ से लेकर भारत तिब्बती भाषाओं तक का भारतीय जनजातीय संस्कृति ने अपने ही लोगों के भीतर संस्कृतियों का जबरदस्त विलय देखा है। ये टैटू और ताबीज जैसी धार्मिक प्रथाओं का पालन करते हैं और जादू टोने में विश्वास करते हैं। आमतौर पे ये अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं और उनमें प्रकृति पूजा बहुत आम है। ये आमतौर पर भौगोलिक रूप से अलग थलग रहते हैं। ये अपनी आजीविका के लिए ज़्यादातर जंगल पर निर्भर हैं और एक संतुलित वातावरण को बनाए रखते हुए प्रकृति से जुड़े हुए हैं। इनकी सामाजिक संरचना समतावादी है और ये जीवात्मवाद में विश्वास करते हैं। जनजातीय अर्थव्यवस्था, अधिकांशतः ये आदिम व्यवसायों जैसे स्थानांतरित खेती, शिकार, मछली पकड़ना, खाद्य संग्रहण, लकड़ी काटना, गतिहीन खेती और पशुपालन कर रहे हैं। इनमें से अधिकांश मुख्य धारा के समाज से अलग थलग हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने इनकी विशिष्ट सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक प्रथा की भी वकालत की थी और उन्हें एक अलग, एकल और विशिष्ट श्रेणी में शामिल करने की मांग की थी। साथियों, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।